नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे आपकी क्या अप्रोच हो सेकेंड हाफ के लिए बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। कुछ ऑप्शन, कुछ फ्यूचर ट्रेड्स इसी कार्यक्रम में। प्रशांत सावंत हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में आज बतौर मेहमान, अपने व्यूज, अपने इंडिसेस पे, स्टॉक्स पे अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। अभी 2 मिनट बाकी हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास और आपका व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस के लेवल। It's 25196 निफ्टी और बैंक निफ्टी 58894। छोड़ दीजिए कल SGX निफ्टी क्या था, सुबह क्या था, हम कहाँ गए सुबह और अभी कहाँ पर है, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। ये प्राइस क्या है? 25197। निफ्टी बैंक लेके आइएगा 58892। ये प्राइस क्या है? ये सिंपली वो प्राइस है जो कल क्लोजिंग के वक्त था। देखिए, आज सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में आशीष और मैं बात में कर रहे थे। मैं जैसे कि कहता ना कि ट्रम्प साहब की टिप्पणियों को शायद बहुत ही कन्विक्शन के साथ या फिर बहुत ही, अगर आप देखें, हाथों हाथ ये बाजार लेना, क्योंकि वो उस प्रकार की बयानबाजी बहुत पहले हो चुकी है। आप उसको छोड़ दीजिए, गिफ्ट निफ्टी को छोड़ दीजिए क्या कह रहा है, जस्ट फोकस ऑन स्टैट्स। कल के स्टैट्स में एफआईएस की फिर सेलिंग थी। कल के स्टैट्स में एफआईएस की तरफ से फिर इंडेक्स शॉर्ट था। कल की तरफ स्टैट्स में 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ के आए थे शॉर्ट साइड पे। सुबह के पिरामिड्स लेके आइएगा। क्या बात कही थी हमने? जिस प्रकार से इंडेक्स की प्लेसमेंट है और जिस प्रकार से हमने कल 25,000 से रिवर्सल लिया, जिस प्रकार से कॉल राइटर्स अलाइन है और जिस प्रकार से एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिकेशन है, कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट, ये बाजार रेंज बाउंड रहेगा। हाईली पॉसिबल कि बाजार कुछ समय के लिए रेंज बाउंड रहे और द मैक्सिमम, आई थिंक, जो अगर आप बेस्ट केस में सोच सकते हैं तो वो है 25,488, क्योंकि 25,500 का कॉल राइटर डिसाइसिवली खड़ा है। बट हुआ क्या? उस स्टेटमेंट ने, सुबह एशिया के बाजार ने और वॉल स्ट्रीट के संकेतों ने हमारी तरफ एक गुगली फेंकी। जस्ट लाइक, आई मीन, कोई बैठे बैठे बातचीत करते करते आपकी तरफ एक बॉल फेंके तो उसे कैच कर लेते ना आप, ठीक वैसे ही हुआ। लेके आइए सुबह का RS1। देखिए, हमें उस गैप अप पर एक रिएक्शन देना था और रिएक्शन को हाथों हाथ लेना भी था। लेके आइए RS1 की ट्रेजेक्ट्री। It's 25267 and 309, the first threshold point for the day. अगर इसके ऊपर टिक गए तो एक अच्छा खासा 125 पॉइंट का, 100 पॉइंट का स्विंग मिलेगा towards 389 and 433 and might be 488। लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपनी कमेंट्री को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 433, 488 के ऊपर नहीं ले जाऊंगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 25,500 एक बहुत बड़ा ऑप्शन बेस था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी भी वहां सबसे बड़े कॉल राइटर्स विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स बहुत प्रॉमिसिंग अंदाज में, बहुत ही कन्विक्शन के साथ खड़े हुए हैं। क्या देखा हमने पिरामिड्स में? देखा ना वही। और देखिए कैसे आपने 309 बाइसेक्ट किया और 309 बाइसेक्ट करते ही 389, 433 सब कुछ मिला और उसके बाद एक कोलैप्स करके कहाँ आए इसको बाद में देखेंगे, बट एक कोलैप्स आया। एक बात मैंने कही थी आपसे, इन ऑर्डर टू सस्टेन अबव 309 आपको एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा निफ्टी बैंक से। दैट कंफर्मेशन विल बी गिवन बाय निफ्टी बैंक। और क्या था वो? लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। रेजिस्टेंस नंबर 1 क्या था? बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अभी रणनीति में बाद में आएंगे। आज रेजिस्टेंस था पहला 59,000 पे कॉल पुट दोनों अलाइन थी। तो हमें करना क्या था कि हमें वेट करना था 267 बाइसेक्ट हो तो a swing towards 533 and 640 is possible। और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी हम 640 के ऊपर बात नहीं करेंगे। जस्ट अगर आपको ये स्विंग मिले, अब 267, 533 मिलेगा, 640 मिलेगा, बुक करिए, बाहर निकलिए। क्यों? एक पुट राइटर का जोन जब टूट गया और जब कॉल राइटर ने वहां पर आके ग्रिप ले लिया तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप उस जोन को रीगेन कर जाए। एंड मोर स्पेशली जब उस क्लस्टर पे, उस कॉल राइटर के पास 20 डेमा का, 10 डेमा का एक कन्विक्शन हो, प्राइस उसके नीचे हो, गया इंडेक्स उस ट्रैजेक्टरी को छुआ, देन कोलैप्स। तो इंडेक्स उस गुगली को ली, उसने हाथों हाथ लिया, रिएक्शन दिया, लेकिन कहां पे आ गया? कल के स्टैट्स पे घूम के फिर लौट के अपने उस क्लस्टर पे आ गया जहां पे क्लोजिंग के वक्त था। उस क्लस्टर पे आ गया जहां पे जिसको डोमिनेट कर रखा था ऑप्शन राइटर्स ने, कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने। आइए अब एक सेंस लेते हैं कि अब कोई दिमाग लड़ाने का मतलब है भी कि नहीं। इस प्राइस पे कोई ट्रेड बनता भी है कि नहीं बनता है, या फिर इंडेक्स इज गोइंग फॉर ए कंसोलिडेशन मोड, या तो अब हम भूल जाएं इंडेक्स को और अब स्टॉक फ्यूचर से फोकस करें।
स्टैट्स लेके आइए, कॉल्स और पुट्स। निफ्टी के कॉल्स को देखिए और पुट्स को देखिए। देखिए 300 पे 35 लाख कॉल बिकी, 94 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। सेम इज द केस विद 400 एंड 500। इन 3 स्ट्राइक्स पे आउटस्टैंडिंग वाई अलाइंड हो गया अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ का, एंड दैट्स ह्यूज, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं है और वॉल स्ट्रीट ऑलरेडी एक पुल बैक दे चुका है। मेरे ख्याल से इन कॉल राइटर्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया है। और ऑन द डाउन साइड 25,100 पे जो आउटस्टैंडिंग वाई अलाइंड है, अलॉन्ग विद 25,200, 1, 2, लगभग 2.5 करोड़ का। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका एक स्विंग सुबह का मिल चुका है ना, तो बेफिजूल में यहां पर इंडेक्स में दोबारा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। इट सीम्स, मैं अभी प्रथम दृष्टांत प्राइमा फेसिया स्टैट्स को देख के बोल सकता हूं कि शायद अगर कोई बड़ी खबर या कोई बड़ा क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर डोमिनेट ना करे तो ये चांसेस हैं कि इंडेक्स इसी रेंज में परसिस्ट करे। सो मैं किसी भी प्रकार के ट्रेड से या फिर आई थिंक मतलब डायरेक्शनल व्यू से अपने आप को थोड़ा सा परे रखूंगा। बस एक बात याद रखिएगा, अब लेके आइए फिर चार्ट पे। जो मैंने बात कही कि कोई खबर या फिर कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक आके को डोमिनेट करे और हम कल के क्लोजिंग को नहीं सरेंडर कर रहे हैं ना 25,150 को, देन ये चांसेस हैं अगर यहां से 12 से लेकर 1:30 के बीच में 25,200 का पुट आपको और डोमिनेट करता दिखाई दे जाए और खूब राइटर आए, देन अ स्लाइट पुल बैक टुवर्ड्स अगेन 350, 380 इज पॉसिबल। बट अभी एज ऑफ नाउ नहीं, ऑप्शन राइटर्स वो कन्विक्शन नहीं दे रहा है। हमें और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा 25,150 के ऊपर। अभी तो हम कोलैप्स हुए हैं, अभी हमने टाइम स्पेंड नहीं किया है, अभी हम गिर के रुके हैं, हमें रुक के अब थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओनली इन दैट केस ऑफ रिवर्सल इज पॉसिबल टुवर्ड्स 350, 320 और 380। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी? ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था लेकिन कल के कोलैप्स में कमजोर हो गया था। अभी समझा दिया मैंने कि जाइएगा 533, 640 पे बुक करके बाहर निकल आइएगा। अभी कहाँ आ गया? ये फिर कल के क्लोज पे आ गया है। दो फोर्सेस हैं, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे दैट्स पीएसयू बैंक्स, और एक क्या कर रहा है? खींच रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ड्रैगर्स हैं, ये आपको कोई थ्रस्ट को सस्टेन होने नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन राइटर्स के स्टैट्स क्या कहते हैं बोले क्या? ये देखिए 59,500 का कॉल राइटर अब बहुत कन्विक्शन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रतिस्पर्धा हो, सरकारी बैंक वर्सेस निजी बैंक, है ना? लग रहा है ना? ये सत्य है। इस वक्त एक मूव करा रहा है और एक ड्रैग करा रहा है। लेकिन ये मेरा ऑप्शन राइटर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि 59,500 जो कि पहले पुट राइटर्स का जोन था इस सीरीज में, अब वो कॉल राइटर्स का जोन है। वो जोन विदाउट आई थिंक फुलर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल बैंक्स, आई मीन पीएसयूज और प्राइवेट बैंक के क्लासिकल कॉम्बिनेशन की वजह के बिना कि एब्सेंस में वायलेट करना बहुत मुश्किल होगा विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 12.61 लाख। और नीचे एक बात याद रखिएगा, 59,000 की पुट उतना बड़ा ओआई होल्ड नहीं करती है, बट स्टिल इट होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 8 लाख शेयर्स। तो अब दोनों इंडेक्स ले आइए निफ्टी बैंक में मेरे पैरेलल स्क्रीन पे। ये मेरा व्यू है। अभी एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है, बट हम कल की क्लोज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 25,150 ऑन निफ्टी और 58,800 ऑन निफ्टी बैंक, इन दो लेवल्स को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हम कोलैप्स के बाद यहां थोड़ा टाइम स्पेंड कर जाएं और आपको लगे कि 59,000 पे अब एक रीजनेबल, एक डिसाइसिव पुट राइटिंग है और 25,200 पे एक डिसाइसिव पुट राइटिंग है, देन एक रिवर्सल खोजेंगे क्लोजर टू 130, क्लोजर टू 2 और 230। चलिए प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, एक पैरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की हमने ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट से और उस स्टेटमेंट की जो कि मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन हम कोलैप्स हो गए, है ना? अभी आप इंडेक्स को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? जी वीर जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें, एक अहम चीज जो नजर आ रही है, एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव ब्रॉडर व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, 2 बार स्विंग लोज बने थे, वो करीबन 25,400 से लेकर 25,450 इस जोन में थे, वहां सपोर्ट था। अब वो ब्रेक हो गया। मुझे लग रहा है कि वहां तक अगर ये रैली जाए 25,400, 25,450, वहां पे जैसे आपने सुबह ऑप्शन राइटर्स का जोन भी बताया थोड़ी देर पहले, तो वहां पे मुझे लग रहा है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ से 200 पॉइंट दूर, मुझे नहीं लग रहा है कोई 200 पॉइंट के लिए हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग इनिशिएट करें।
तो मेरे लिए निफ्टी नो ट्रेड जोन में होगा। बट जो अहम लेवल्स है वो डेफिनेटली जहां 200 दिनों के एवरेज और राउंड नंबर करीबन 25,000 24,950 स्पॉट लेवल्स, ये बहुत अहम होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना होगा। रेजिस्टेंस बिल्कुल जो आपने कहा 25,450 25,500, इस जोन में जब तक निफ्टी है तब तक रेंज बाउंड ही रहेगा। इसके सामने मैं अगर बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो करंट लेवल 59,000 के आसपास और 20 दिनों के एवरेज पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ही नो ट्रेड जोन है। यहाँ मैं ना लॉन्ग ना शॉर्ट कुछ भी इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा। तो निफ्टी एक 200-250 पॉइंट के दायरे में फंसा हुआ है, बट बैंक निफ्टी पूरी तरह से नो ट्रेड जोन में हो। वही बात कह रहे हैं प्रशांत भी, जो मैं कह रहा था कि एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक ए नो ट्रेड जोन। इंडेक्स अभी रिट्रेस हुआ है, अभी अपनी अगली राह तलाशेगा, लेकिन याद रखिएगा वो कंफर्मेशन, वो क्लू, वो संकेत, वो समीकरण को स्पष्ट करेगा आपके ऑप्शन राइटर्स का बिहेवियर। जरा एक बार 25,200 की पुट फिर लेके आई, वो फिर दिखाइएगा जरा, जो चैनल जो दिखाई थी आपने मेरे को, क्या 25,200 पे या फिर पुट राइटर्स आ रहे हैं क्या? एक बार, हाँ, इसको एटलीस्ट ना 1,20,00,000 क्रॉस करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1,10,00,000 क्रॉस करना पड़ेगा। अभी 83.52 का आउटस्टैंडिंग वाई है। एक बार अगर ये ओआई ओवरटेक कर जाए 25,100 की पुट के आउटस्टैंडिंग वाई को, तब दिमाग लगाइएगा किसी रीजनेबल पुल बैक का। खैर, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। ज़्यादा अच्छा है स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड करिए, और व्यू देंगे प्रशांत जी। प्रशांत जी, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, फर्स्ट पिक होगा एफएमसीजी से डाबर। टिपिकली हिस्टोरिकली मैंने देखा हुआ है कि डाबर में जब इस तरह का ब्रेकआउट आता है और एक गैप अप मिलता है, इसको काफी अच्छा 5 से 10% का फॉलो थ्रू टिपिकली आता है। तो इसी व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैं करंट जो 527 का प्राइस है वह बाय देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 500 बीच के नीचे, करीबन 518-19 स्पॉट लेवल्स। यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 545 545 ये टारगेट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एचडीएफसी एम्स, ये भी बाय लेवल पे। यहाँ एक डबल बॉटम बना हुआ है बहुत क्लियरली, और मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग और फर्म बॉटम एस्टैब्लिशमेंट नजर आ सकता है। तो ये थोड़ा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2470 स्पॉट के नीचे, बिलो 2470। मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2550 से लेके 2565, 2565। और एक शॉर्ट कॉल होगा बायोकॉन पे। यहाँ एक मेजर लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक आया है, मुझे लग रहा है ये लेवल सस्टेन नहीं करके हम बिग वाली हावी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं 376 376 स्पॉट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के सेल करने की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 355 355। ओके, तो 3 प्लेट्स यहाँ पे प्रशांत जी के हो गए। एक एक करके प्लेट्स रखिएगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और एक सेंस डाबर देखिए कल से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुबह मेरी पल्स में भी ये सबसे ऊपर प्लेस था, और क्लोजर टू बजट इसमें कुछ हरकत अच्छी हो रही है। 527 पे ट्रेड करता हुआ 545 के लक्ष्य के लिए। अगली स्लाइड लेके आइए। डाबर के बाद इट्स एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी मैं खुद इसकी एक बार चार्ट देखता हूँ। एक बार ओआई रखिएगा इसका प्लीज़। एचडीएफसी एएमसी का करीब 2505 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, ये क्या बाय ट्रेड है? नहीं, प्लीज़ स्लाइड दोबारा लेके आइए। बाय ट्रेड है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप वकालत कर रहे हैं बाय ट्रेड की, और आप एक रिवर्सल खोज रहे हैं यहाँ पे। एचडीएफसी एएमसी में आज सुबह से बाइंग है। हमने कल के क्लोज को वायलेट नहीं किया, अब हम डे हाई की नज़दीकी के आसपास ट्रेड करते हुए, दैट्स गुड। और तीसरा ट्रेड था मेरे ख्याल से बायोकॉन। प्लीज़ दिखाइएगा बायोकॉन। एक बार बायोकॉन को देखते हैं, प्लेट रखिएगा। बायोकॉन इज सेल, और ये ट्रेड करता हुआ 369 पे। ओके, ये सेल है। आप इसमें सेल का व्यू एक किसी रिवर्सल पे ले रहे हैं, यानी पुल बैक पे आप सेल करने की राय दे रहे हैं। याद रखिएगा बायोकॉन अभी 2 निरमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे एज ऑफ नाउ तो स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग है। 14 लाख शेयर कम हुए, प्राइस अप है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे यानी पीएनबी हाउसिंग की बात करेंगे। क्यों चरमराया, क्यों बिखर गया पीएनबी हाउसिंग? छोटे से ब्रेक के बाद ये दिन के साथ बातचीत करेंगे। और आपको याद होगा सुबह आज हम जब मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी में बातचीत कर रहे थे नंबर्स की, और पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स को डिस्कस कर भी रहे थे। एक बार पीएनबी हाउसिंग लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। 856 नंबर्स का रिएक्शन बहुत ख़राब है। नंबर्स प्राइमा फेस से कमज़ोर लग रहे थे। मार्जिन्स में स्लाइट डिक्लाइन, और एसेट क्वालिटी अगर आप देखें फ्लैट, और डिसबर्समेंट्स जो इनके थे वो थोड़े अनुमान से कम रहे। लेकिन इन नंबर्स के बाद भी आखिरकार पीएनबी हाउसिंग की मैनेजमेंट ने क्या टिप्पणी करी कॉन कॉल में, मैनेजमेंट का टेक क्या था, क्यों क्रैक हुआ है स्टॉक, क्या समझते हैं? ये दिन
हालांकि अभी पिछले काफ़ी समय से जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनके नंबर्स भी अच्छे नहीं, वो एक इम्पैक्ट विजिबल था। मैनेजमेंट ने क्या कहा इस लिहाज से? गुड आफ्टरनून वीरू। और देखिए, पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो Q3 में मैनेजमेंट ट्रांजिशन था, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कमज़ोर हैं, अनुमान से भी थोड़े वीक हैं। खास करके अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की कंपनी की बात करें तो आपको एक सिक्वेंशियल डिप आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट 4 बेसिस पॉइंट्स का आपको सिक्वेंशियल डिप देखने को मिल रहा है यहाँ। इसके अलावा Q3 की मैनेजमेंट जो कमेंट्री थी वो भी कुछ खास नहीं थी। इनफैक्ट Q3 में मैनेजमेंट ने कहा कि जो मार्जिन्स हैं वो डिप हुए हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ फंड जो कम होंगे उससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आने वाले क्वार्टर में शायद सुधर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गाइडेंस की बात करें तो वो रिविजिट करेंगे। मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली वो रिविजिटिंग अभी भी बची हुई है, तो इस क्वार्टर में कोई खास ऐसा गाइडेंस फर्म अप नहीं होता हुआ नजर पड़ा। इनफैक्ट Q4 में ही पता चलेगा एग्जैक्टली कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है नए मैनेजमेंट के आने के बाद। और अगर हम Q3 की पर्टिकुलर बात करें तो ये जो डिक्लाइन है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट्स में और गवर्नमेंट डिसबर्समेंट्स में थोड़ी बहुत आपको स्लो डाउन देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं 20 बेसिस पॉइंट्स का नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट FY27 के लिए मैनेजमेंट देख रहा है। तो कहीं ना कहीं Q3 के खराब नतीजे और मैनेजमेंट की जो Q3 की गाइडेंस है, यहाँ कोई क्लैरिटी ना मिलने के कारण शायद स्टॉक में आप एक सेल ऑफ देख रहे हैं। जी हाँ, बड़ा सेल ऑफ। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया और इन सभी बातचीत के लिए। प्रशांत, कैसे देखते हैं आप पीएनबी हाउसिंग अपनी जो वो एक, हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो जून 2022 से चली आ रही है वो इसकी जो राइजिंग ट्रजेक्ट्री है उसको वायलेट नहीं किया है अभी। दैट राइजिंग चैनल जो मेरे ख्याल से वो बेस 800 के आसपास, 810 के आसपास आएगा। पर ट्रीट कैसे कर रहे हैं आप पीएनबी हाउसिंग को? टेक्निकली कैसे है ये प्लेस्ड? तो वीरू जी, यहाँ पे अगर हम देखें हायर टाइम फ्रेम्स पे भी आपको 20 वीक एवरेज पे भी ब्रेकडाउन नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन सीरियस है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा बिग वाले के वॉल्यूम्स है। सलाह क्या होगी, जिनके पास पोजीशन है वो एक, अगर आप पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच रख रहे हैं तो करीबन 820 एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से स्ट्रिक्टली 840 ये स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा। किसी भी वजह से लेवल ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करना बेहतर हो। ओके, पीएनबी हाउसिंग पे कोई ट्रेड नहीं, याद रखिएगा। जैसे एक सेंस ले रहा था मैं कि 4 इन नंबर्स के बाद जो वाइल्ड रिएक्शन है उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या कैसे लग रहे हैं। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। सभी का स्वागत है। अब वक्त है ऑप्शन ट्रेड को पिक करने का। प्रशांत, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पीडीलाइट में एक ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी यहाँ से ब्रेकडाउन कंटिन्यू होगा, बिग वाली हावी होगी। तो इसकी जो 1440 की पुट है जस्ट 2-3 दिनों के लिए ट्रेड होगी, और छोटा रिस्क रखना चाहता हूँ तो इसकी 1440 की पुट ऑप्शन करीबन 12 पे ट्रेड करिए। 8 के नीचे यानी करीबन 7.5 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 17 से लेके 20, 19 एंड 20 ये टारगेट्स नजर आ सकते हैं। पिडलाइट 1440 की पुट ऑप्शन 12 में आपको ट्रेड करनी है, 12 में पिक करनी है। पिडलाइट आपकी स्क्रीन पे आएगा। हालांकि याद रखिए यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया है, बट पिडलाइट के पक्ष में स्थिति नहीं है। स्पेशली जो कल का क्रूड का पुल बैक था टुवर्ड्स 65 ब्रेंट, वो इसके लिए, एशियन पेंट्स के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसलिए आपने ये पुट ली है। और 1440 की पुट लेने का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपनी मार्च 2025 से लेकर अब तक की चैनल लगभग 11 महीने की वो वायलेट करने की तैयारी कर रहा है। चलिए, शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे रखे आपने। एज ऑफ नाउ इंडिसेस लेके आइए दोनों स्क्रीन पे। दैट 25, 150 एंड 180 एंड मोस्ट स्पेशली दैट 58, 800 एंड 900 दोनों ही इंडिसेस के लिए वो लेवल काम कर रहा है, काम बखूबी कर रहा है। कोलैप्स होके मार्केट ने अपने कल के एवरेज क्लोज को होल्ड किया। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।